नमस्कार दोस्तों। राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्षी दलों और उनके नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग आज खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं, वही लोग अतीत में संविधान का सबसे अधिक अपमान कर चुके हैं। उन्होंने इस दौरान विपक्षी नेताओं द्वारा संविधान की प्रतियां लेकर प्रदर्शन करने पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जो लोग आज संविधान की प्रतियां जेब में लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि संविधान को दबाया जा रहा है, मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि जिस संविधान की पुस्तक आप जेब में लेकर घूमते हो, उसी संविधान को आपके ही वंशजों द्वारा कुचला गया। पूरा देश उसका साक्षी है। आगे कहा कि विपक्ष का ये दोहरा रवैया अब जनता के सामने आ चुका है। आज जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, उन्हीं के शासनकाल में आपातकाल थोपकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को रौंदा गया था, लेकिन आज की सरकार संविधान के मूल मूल्यों और अधिकारों को सशक्त करने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र की और राज्य की सरकारें संविधान की भावना के अनुरूप हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही हैं और आज का भारत संविधान का सच्चा सम्मान करता है, न कि उनका उपयोग केवल राजनीतिक हथियार के तौर पर कर रहा है। वो लोग जो आज संविधान की कॉपियां जेब में लेके घूमते हैं, कहते हैं कि संविधान को दबाया जा रहा है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, जिस संविधान की पुस्तिका लेकर आप जेब में लिए घूमते हो, उस संविधान को आपके ही वंशजों के द्वारा कुचला गया और पूरा देश उसका साक्षी है। एक ऐसा समय जो हमारे इतिहास में लोकतंत्र का काला अध्याय है, जब पूरा देश गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था, तो तब की निकम्मी सरकार अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई थी। लोकतंत्र की दिशा में कार्य तो तब माना जाता जब उस समय इंदिरा गांधी जी अपना इस्तीफा देती, जनता को सत्ता सौंपती और माफी मांगती, परंतु नहीं, उन्होंने वो सब काम किए जो उनकी कुर्सी बचाने के लिए ठीक थे, चाहे उसमें सच्चाई पे सेंसर लगाया गया हो, विचारों को बंद किया गया या फिर जेलें भर दी गई। पार्टी ने उसको आपातकाल का नाम दिया, पर 1 लाख से ज्यादा लोगों पे मुकदमे दायर किए गए। आप प्रदर्शनी में देखेंगे कि उस समय के जितने वरिष्ठ नेता देश में होते थे, उन सब के खिलाफ के वारंट निकाल दिए गए। प्रदर्शनी में वो वारंट साक्षात लगाए गए हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मदन लाल खुराना जी हो, अडवाणी जी हो, बलराज मधोक जी हो। लाखों लोकतंत्र सेनानियों को जेल में डाला गया, उनके परिवार रोते बिलखते रह गए। एक एक की कहानी सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते। तुम्हें तानाशाही विरासत में मिली है, तुम क्या जानो कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की शुचिता क्या होती है। मैं तो इतना कह सकती हूँ कि आज हम अगर इस 25 जून को याद कर रहे हैं, इसकी प्रदर्शनी लगा करके आने वाली पीढ़ियों को दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे एकमात्र ध्येय है कि लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा काला अध्याय भविष्य में कभी जुड़ने ना पाए। आज की पीढ़ियों को उसके लिए लगना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश में अब ना तो कभी कांग्रेस सत्ता आएगी, ना आपातकाल का वह अंधेरा हम दोबारा आने देंगे। कुछ इस तरह से कहना चाहूंगी कि दोबारा वो काले दिन अब हम नहीं लौटने देंगे, दोबारा वो काले दिन अब हम नहीं लौटने देंगे। तोड़ देंगे उन हाथों को जो जनतंत्र का गला घोटेंगे। प्रजातंत्र के रक्षक हैं हम, प्रजातंत्र के रक्षक हैं हम, और लेते हैं आज सब मिलकर प्रण, सहन नहीं करेंगे अब हम भारत माँ पे कोई आक्रमण। मैं हाथ जोड़ के आप सभी को प्रणाम करते हुए यही कहना चाहती हूँ कि 25 जून का ये काला अध्याय बार बार हम पीढ़ियों को याद दिलाएंगे, ताकि फिर कोई दुष्ट इस तरह की घृष्टता करने का अपराध ना करे। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा प्रणाम
और बहुत बहुत साधुवाद कि भारत माँ के सच्चे सपूत के रूप में जो आपने उस समय किया, आने वाली पीढ़ियां इस बयान को विपक्ष के उस आरोप का जवाब माना जा रहा है जिसमें भाजपा पर संविधान को कमजोर करने और लोकतंत्र को दबाने के आरोप लगाए जाते हैं। रेखा गुप्ता ने अपने भाषण के माध्यम से ये स्पष्ट संदेश दिया है कि संविधान की रक्षा का वास्तविक कार्य वर्तमान सरकार कर रही है। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।